ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और क्रिस्टी फिर से समीक्षा के पास आती है और कहती है, सुनो समीक्षा, उस दिन जो तुमने मेहंदी लगाई थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे पास मेहंदी लगवाने के लिए आई हूँ। अच्छा, बताओ कैसी मेहंदी लगवानी है? तुम इस बार मुझे मेहंदी वाला ब्लाउज बना दो। क्या, मेहंदी वाला ब्लाउज? हाँ, मेहंदी वाला ब्लाउज। पर ये कैसा लगता है? मुझे तो पता नहीं। वो सब मैं तुमको बता दूंगी। अरे तुम इतनी बढ़िया आर्टिस्ट हो, बस देखो और लगा लो। चलो ठीक है, दिखाओ। समीक्षा की बात सुनकर क्रिस्टी उसे अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक मेहंदी आर्टिस्ट एक मॉडल की बैकलेस ड्रेस को डिजाइन करने के लिए मेहंदी से हॉट वर्क कर रही होती है। समीक्षा ध्यान से पूरी वीडियो देखती है, जिसके बाद वो क्रिस्टी को ड्रेस पहनकर रेडी होने के लिए कहती है और समीक्षा फटाफट से क्रिस्टी की बैकलेस ड्रेस पर मेहंदी से डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। काफी मेहनत के बाद समीक्षा आखिरकार क्रिस्टी की ड्रेस को मेहंदी से एक न्यू लुक दे देती है। पूरा होने के बाद क्रिस्टी समीक्षा से कहती है, अरे वाह समीक्षा, तुमने तो बहुत बढ़िया मेहंदी का ब्लाउज बनाया है। मेरी बैकलेस ड्रेस को तुमने एकदम नया लुक दे दिया। सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। अरे जादू कैसा, बल्कि इसमें तो तुम्हारा थैंक यू है, क्योंकि तुमने मुझसे एक नई चीज बनवाई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेहंदी से ऐसा मेहंदी वाला ब्लाउज भी बनाया जा सकता है। अच्छा चलो, आज शाम को मेरी एक पार्टी है, तो आज उस पार्टी में मैं ऐसे ही जाऊंगी। अब लोगों को भी तो पता चले कि किसने क्रिस्टी को कितना फैशनेबल है और उसके ड्रेसेस भी कितने ऑसम होते हैं। इतना कहकर क्रिस्टी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शाम को पार्टी में जाती है और पार्टी में सभी क्रिस्टी की मेहंदी वाले ब्लाउज की खूब तारीफ करते हैं। वक्त गुजरता जाता है। अब क्रिस्टी को जब भी किसी में पार्टी में जाना होता तो वह समीक्षा के पास जाती और उसे तरह तरह के मेहंदी के ब्लाउज बनवाती। समीक्षा की वजह से क्रिस्टी फेमस हो जाती है। ऐसे ही एक दिन क्रिस्टी अपने घर में बैठे हुए सोचती है, अब हर कोई मॉडल मुझसे जलने लगी है। हर किसी की जुबान पर तो बस सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टी का नाम है और उसके फैशनेबल मेहंदी वाले ब्लाउज का समीक्षा को ऐसे ही अपने फेम के लिए यूज करूंगी। वैसे भी उसे कौन ही जानता है और वैसे भी किसी को नहीं पता उसके बारे में। जब मैं नहीं बताऊंगी तो पता भी कैसे चलेगा। यही सही है, अब मुझे सुपर मॉडल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अपने बढ़ते नाम को देखकर क्रिस्टी के मन में लालच पनप जाता है। वो हर पार्टी में समीक्षा से अलग अलग तरह के मेहंदी के ब्लाउज के डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन समीक्षा क्रिस्टी की एक मैगजीन में फोटो देखती है। तभी वहाँ क्रिस्टी आ जाती है और समीक्षा से बोलती है, अरे वाह देखो क्रिस्टी, फ्रंट पेज पर तुम्हारा फोटो छपा है। तुम तो बहुत फेमस हो यार। यार मेरा भी थोड़ा सा नाम कर दो। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? अरे मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर कोई तुमसे ये तो कहता ही होगा कि तुम्हारी फैशन डिजाइनर कौन है, तो तुम लोगों को बता दो ना कि तुम्हारी ये मेहंदी डिजाइन ब्लाउज मैंने ही बनाया है, ताकि जैसे तुम्हें फेम मिला है वैसे ही थोड़ा सा मेरा भी नाम हो जाए। ओह अच्छा, तुम्हें भी फेम चाहिए, पर तुम्हें उसकी जरूरत क्या है? ये नेम और फेम मेरे जैसी सुंदर अच्छी लड़कियों के लिए बना है, तुम जैसी मिडिल क्लास के लिए नहीं। सो प्लीज, मिडिल क्लास जैसा क्या ही है, हुनर तो हुनर होता है ना। और वैसे भी ये सच बात है कि तुम्हारी इस कामयाबी के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो मेरा ही है। भूलना मत कि अगर मैं नहीं होती तो तुम्हें मेहंदी वाले ब्लाउज बनाकर कोई भी नहीं देता। वेट, भूलो मत, तुम्हें ये वीडियो मैंने ही दिखाया था। अगर तुम्हें मैं ये वीडियो ना दिखाती तो तुम्हें कभी भी मेहंदी वाला ब्लाउज बनाना आता ही नहीं। और मैं आज इतनी फेमस मॉडल बन चुकी हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं तुम जैसी मिडिल क्लास को अपने डिजाइनर घोषित कर दूं? ओह कम ऑन प्लीज, मेरा नाम मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? ये ऐसी बातें कर रही हो तुम? हम दोनों तो दोस्त है ना, और ये ऊंच नीच कैसे कर सकती हो तुम? मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छी दोस्त समझा था, लेकिन तुम तो मतलबी हो और लालची भी। ये सारा ज्ञान तुम मुझे मत दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं होगी तो क्या मेरा फ्यूचर रुक जाएगा? मुझे सक्सेसफुल सुपर टॉप मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गई? आज के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म।
इतना कहकर क्रिस्टी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं समीक्षा को भी बहुत बुरा लगता है। कुछ वक्त गुजर जाता है। अब क्रिस्टी जहाँ भी जाती है वो हाई फाई मॉडल ड्रेस को कैरी करती, लेकिन उसे लोग उतना पसंद नहीं करते जितना मेहंदी वाले ब्लाउज के साथ पसंद किया करते थे। वहीं समीक्षा ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे सोचती है, क्रिस्टी ने जो भी किया बहुत गलत किया। उसने मेरे हुनर का गलत इस्तेमाल किया और अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी गलती का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और उसकी गलती का जवाब देने के लिए मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इतना सोचकर समीक्षा फटाफट से एक लड़की को बुला कर लेकर आती है। उसे अपने पास रखा हुआ एक ब्लैक ड्रेस पहना देती है, जिसके बाद वो अपना फोन उठाती है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। उस लड़की की बैक पर मेहंदी का ब्लाउज वाला डिजाइन बना के उसकी 24 वीडियो बनाकर अपने पास जमा कर लेती है। और कुछ ही दिनों में समीक्षा यूट्यूब पर अपना द मेहंदी आर्ट के नाम से एक चैनल बनाती है और उस मेहंदी के ब्लाउज के वीडियोस अपलोड करती जाती है। और पहले ही वीडियो से समीक्षा को भर भर लाइक और सब्सक्राइब मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टी का नाम धीरे धीरे डाउन जाने लगता है और उसका सुपर मॉडल बनने का भी सपना चूर चूर हो जाता है। तभी वो खुद से कहती है, यार किसी ने सच ही कहा है, कभी भी पैसों के फेम के नशे में अंधा नहीं होना चाहिए। और अगर उस दिन में समीक्षा को भला बुरा नहीं कहकर उसे दोस्ती खत्म ना की होती तो आज हम दोनों एक साथ होते, हमारा करियर भी ऐसे खत्म ना होता। यार मैंने अपने सपने के साथ साथ अपनी एक सबसे अच्छी दोस्त को भी खो दिया। ऐसे ही पछतावे की आग में जल रही क्रिस्टी वापस से समीक्षा के पास जाती है। मुझे माफ कर दो समीक्षा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और फेम और पैसों के चक्कर में अंधी हो गई थी। अरे जिस लड़की का सबसे बड़ा हाथ था मुझे मॉडल बनाने में, मैंने उसको ही छोड़ दिया। मुझे मेरी गलती का पछतावा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम चाहो तो अब मेरे लिए कोई ड्रेस मत बनाना, बट प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो प्लीज। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत है। और तुम्हें अपनी दोस्त पर भरोसा है ना, उसके हुनर पर भरोसा है ना। अब तुम देखती जाओ कैसे मैं रातों रात फिर से तुम्हें सुपर मॉडल बना देती हूँ। सच क्या समीक्षा? तुमने मुझे माफ कर दिया, तुम सच में मुझे रेडी करोगी? थैंक यू समीक्षा। हाँ क्रिस्टी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरे तुमसे नाराज तो मैं नहीं रह सकती। इतना कहकर समीक्षा क्रिस्टी को हौसला देती है और अब समीक्षा क्रिस्टी को बतौर मॉडल अपने लिए हायर कर लेती है, जिसके बाद एक बार फिर से क्रिस्टी को समीक्षा की वजह से अपना खोया हुआ करियर वापस मिल जाता है और समीक्षा को भी एज अ मॉडल ब्लाउज आर्टिस्ट का